प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय बस्सी में स्वागत है। एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। आप सभी का एडमिशन हो गया है, इसलिए आप सभी अ, बधाई के पात्र हैं। कांग्रेचुलेशंस कि आपका बहुत टॉप मेरिट पे सीमित सीटें थी और इसमें एडमिशन हुआ है। राजकीय महाविद्यालय के द्वारा यह ई कंटेंट के तहत नया यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है, जो बीए पाठ प्रथम अ, को ई कंटेंट्स के माध्यम से आपको अध्यापन का कार्य स्टडी करवाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अ, अपनी चपेट में लिया है और एक महामारी का रूप धारण किया है, उन परिस्थितियों में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में संवाद के लिए हम तकनीकी का सहारा ले रहे हैं और इस तकनीकी के माध्यम से हम आपके साथ इस नए सेशन को शुरू करना चाह रहे हैं। सभी हम लोग सभी जो फैकल्टी है कॉलेज की, वो अपने-अपने विषय के टॉपिक्स को लेकर के आपके साथ संपर्क स्थापित करेंगे और आपकी पढ़ाई में सहायक की भूमिका निभाएँगे और सिलेबस को पूरा करेंगे। जैसा कि यूजीसी ने कहा है कि नई कोविड-19 के तहत नई जो परिस्थितियाँ पैदा हुई है, उन परिस्थितियों में बहुत बड़ा कोर्स सिलेबस का हिस्सा ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाया जाए। ई कंटेंट के तहत हम 2 स्तर पे विद्यार्थियों के साथ संपर्क कर रहे हैं। पहला है यूट्यूब चैनल बनाया है, गवर्नमेंट कॉलेज बस्सी, बीए फर्स्ट ईयर 2020। ये बीए पाठ प्रथम का अध्ययन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियोज़ उपलब्ध करा कर के सभी संकाय सदस्य, सभी टीचर्स वीडियो उपलब्ध कराएँगे और उसके माध्यम से आपको आपके यहाँ अध्यापन करवाएँगे। दूसरा एक माध्यम हमारा रहेगा अ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। वो लगभग सभी ने तैयारियां कर ली है। व्हाट्सएप ग्रुप बना करके और उस पे पीडीएफ सामग्री, बुक्स की सामग्री, अन्य कोई आर्टिकल जो भी हम उपयुक्त समझेंगे आपके सिलेबस के हिसाब से, वो उपलब्ध कराएँ। और अब तक नई परिस्थितियों में दी हुई जो परिस्थितियाँ है उसमें अ, अब तक हम हमारा अध्यापन जारी रखें। तो आइए आप सभी का पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बस्सी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ डॉक्टर रामनारायण मीणा और मैं अर्थशास्त्र में सह आचार्य हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आपको मेरे विषय के बारे में तो आपको संवाद में उपलब्ध देता ही रहूँगा। इसके अलावा मेरी एक विशेष ज़िम्मेदारी ई कंटेंट बी पार्ट प्रथम को लेकर के एक मेंटर की भूमिका रहेगी कि मैं मेरे साथियों से जो ये कंटेंट की उनके पास सामग्री है वो आप तक लेकर के आप तक पहुंचाऊं और आपकी प्रतिक्रिया और आपको कैसे मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए, आपको कैसे लाभान्वित किया जाए, आपकी जरूरत को कैसे पूरा किया जाए, वो मैं करूँगा। तो ये एक प्रकार से दो तरफ़ा सा संवाद रहेगा। आपके द्वारा जो यूट्यूब चैनल को देख कर के जो प्रतिक्रिया दी जाएगी, वो हमारे लिए एक प्रकार से फीडबैक का काम करेगा। तो अ, मेरी एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी एक मेंटर के रूप में है कि मैं आपको भी पाठ प्रथम अ, मैं एक माध्यम बनूँ हमारे कॉलेज की फैकल्टी और आपके बीच में और फैसिलिटेटर के रूप में मैं अपनी भूमिका निभाऊँगा। अ,
इसके अलावा एक मेरी दूसरी जो महत्वपूर्ण भूमिका है कि मैं अर्थशास्त्र का सहाचार्य हूँ और का टीचर हूँ, शिक्षक हूँ और अर्थशास्त्र विषय में आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बीए पार्ट प्रथम में अर्थशास्त्र का राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या सिलेबस है, क्या विषय सामग्री रहेगी, कौन-कौन सी बुक्स है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको शेयर करूँगा। तो आइए बीए पार्ट प्रथम का सिलेबस देखें। 2019 में ये सिलेबस अपडेट हुआ है, वो सिलेबस आपके पास है। इकोनॉमिक्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीए पार्ट प्रथम में जो कंपल्सरी पेपर होंगे वो आप समझ लें पहले। कंपल्सरी पेपर में सबसे पहले सामान्य हिंदी होगी, जिसमें आपको हिंदी भाषा की एक सहज समझ होना आवश्यक है और वो आपसे अपेक्षित की जाती है। जैसे आप 12th क्लास तक पढ़े हैं, उन्हीं का ही एक प्रकार से पुनः रिवीजन है, हल्का सा उसका एक कॉलेज के हिसाब से अपडेट्स है, अद्यतन है और कुछ नई सामग्री है। दूसरा है जनरल इंग्लिश। ये बिल्कुल हिंदी की तरह ही आपका कम्युनिकेशनल स्किल इन इंग्लिश की आपसे एक्सपेक्टेशंस की जाती है, तो उसकी अपनी बुक्स। तीसरा आपका पेपर है एनवायरमेंट स्टडीज थ्योरी। इसमें पर्यावरण से संबंधित आपकी सहज समझ, आपकी जानकारी, आपका ज्ञान, आपकी अवेयरनेस की अपेक्षा की गई है। और चौथा जो आपका पेपर है वो एलिमेंट्री कंप्यूटर है। एलिमेंट्री कंप्यूटर में कंप्यूटर चूंकि हमारे ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, हमारे नॉलेज अर्जन का, नॉलेज को कम्युनिकेट करने का कंप्यूटर और आईटी महत्वपूर्ण सेक्टर बन गया है। तो एलिमेंट्री कंप्यूटर का एक पेपर आपके है। इस प्रकार से ये 4 पेपर आपके हैं। ये जो प्रारंभिक हिंदी बताई गई है वो उनके लिए है जो बाहर से जो हिंदी से बिल्कुल परिचित नहीं है, उनके लिए है। जैसे मान लो कोई फॉरेन स्टूडेंट आता है और उसको तो वहाँ पे एलिमेंट्री हिंदी की को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप लोगों के लिए क्रम संख्या 1 से 4 तक है, ये सामान्य पेपर है। ये सामान्य कंपल्सरी पेपर है, अनिवार्य पेपर है। ये फर्स्ट ईयर में आपको पास करने होते हैं। इन केस आप फर्स्ट ईयर में पास नहीं करते हैं तो थर्ड ईयर तक इसको आपको पास करना होता है। कंप्यूटर आपको केवल कंप्यूटर, एनवायरनमेंट स्टडी, जनरल इंग्लिश और सामान्य हिंदी, ये केवल फर्स्ट ईयर में ही रहेंगे। यदि ये पेपर फर्स्ट ईयर में आप पास नहीं करते हैं तो आगे इसको आप कर सकते हैं, लेकिन कोर्स डिग्री लेने से पूर्व आपको इसको पास करना होता है। बाकी सब आपके अलग अलग पेपर्स है। राजकीय महाविद्यालय बस्सी में जो 7 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो हैं, वो सब अलग अलग जो हमारे साथी हैं, टीचर हैं, वो आपको अपने अपने विषय के बारे में वीडियो के माध्यम से अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे। मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये इकोनॉमिक्स का जब हम सिलेबस देखते हैं तो अ, जो इकोनॉमिक्स है वो देखिए, इकोनॉमिक्स 21 क्रम संख्या पे ऑप्शनल पेपर पे और सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के साइट पे आप जाइए, www.uniraj सिलेबस, ये आप टाइप करेंगे तो आपके राजस्थान विश्वविद्यालय की साइट पे जाकर के इस सिलेबस को पूरा डाउनलोड किया जा सकता है। आपके जितने 3 पेपर हैं यहाँ पे पास कोर्स पढ़ाया जाता है, तो वो पूरी सामग्री वहाँ पे उपलब्ध है।
इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्रम संख्या 21 पर है और पेज पे आप जाएंगे तो ये 94 नंबर का पेज है। देखिए मैंने आपको 94 मैंने इसमें सर्च में डाला और 94 नंबर पे इकोनॉमिक्स है। तो आप देखिए इकोनॉमिक्स का पेपर है वो लगभग वैसा ही है जैसा अन्य पेपर हैं। उसका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन लगभग वैसा ही है। इकोनॉमिक्स आर्ट्स में भी चलता है और साइंस में भी चलता है, मतलब बीएससी में भी ये इकोनॉमिक्स चलता है। जहाँ इसके दो पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आर्ट्स के लिए 100 नंबर का है, पेपर 2 भी 100 नंबर का है। साइंस के लिए जाकर के इसका बदल जाता है, वहाँ पे 150 मार्क्स का टोटल है और इंडिविजुअल पेपर साइंस के लिए 75 नंबर का है। तो आप इस बात को लेकर के कहीं कोई संशय पैदा न रखें कि साहब इसमें तो 75 मार्क्स लिखे हुए हैं और 100 बता रहे हैं। तो वो साइंस और आर्ट्स के लिए अलग अलग है। अब आप देखिए कि ये जो पेपर है इसका जैसे जैसे आप विषय से परिचित होंगे, इसकी विषय सामग्री से आप परिचित हो जाएंगे। अब जो पैटर्न है वो बदला हुआ जो पैटर्न है वो ये है कि इसके पार्ट पेपर के हर दोनों पेपर्स के पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होंगे। पार्ट ए में छोटे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, पार्ट जो लगभग 20 शब्दों में लिखे जाएंगे। पार्ट बी में 5 क्वेश्चंस होंगे और वो इंडिविजुअल प्रत्येक क्वेश्चंस को 5 ही क्वेश्चन दिए हुए होंगे और 100 वर्ड्स में उसका जवाब देना है। और पार्ट सी में ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे और जो 3 सेक्शन में पेपर को बांट रखा है, तो प्रत्येक सेक्शन से 1 फ्रॉम ईच सेक्शन विद इंटरनल चॉइस और 3 ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये इसका एक पैटर्न है, दोनों में कॉमन है। अब हम देखें कि बुक्स कौन सी है। देखिए जो बुक्स की यदि हम बात करें तो जिन लोगों के लिए ये पेपर नया है या जो लोग पहले से ही इनके 10+2 तक उन्होंने पढ़ा है, दोनों के लिए ही मैं ये अवगत करा दूं। एक तो नया है तो भी इकोनॉमिक्स में कोई उस प्रकार की समस्याएं नहीं आती है। आपका एक आपका तार्किक का आधार अच्छा होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए और हल्की सी आपकी 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स होनी चाहिए। 11वीं क्लास तक के एक चैप्टर 11वीं क्लास का मैथ का है जो पूरी इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ेंगे। बाकी आपका एक सहज इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए। फर्स्ट जो पेपर है वो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है, व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत। इसके 3 सेक्शन है, ये मैंने आपको बताया है। दूसरा जो पेपर है वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो ये अपेक्षा की जाती है कि आपको इकोनॉमिक्स का हल्का सा ज्ञान हो जाए तब भारतीय अर्थव्यवस्था को आप पकड़ बन जाएगी। तो कोशिश ये रहेगा कि प्रथम पेपर आपको पहले पढ़ाया जाए या प्रथम पेपर को मुख्य मुख्य चैप्टर पढ़ाने के बाद में आपको सेकंड पेपर में हम लोग जाएं। ये हमारा पैटर्न रहेगा। जो बुक्स है जो इसमें दे रखा है वो मैं आपको बता दूं कि बुक्स जो रिकमेंडेड की गई है हिंदी में लक्ष्मी नारायण नाथुराम का है, रमेश बुक डिपो से है। दूसरा रमेश बुक डिपो से ही BL ओझा की है। तीसरी बुक से है वो कोहली जैन की है जो AK एंटरप्राइजेस से है, दिल्ली और अंबाला से पब्लिश है। चौथी बुक से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं HL आहूजा एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, हिंदी में उपलब्ध है। तो इंग्लिश में है वो लोग इंग्लिश में ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण है श्याम सीरीज के नाम से है, वो लोग आप अभी से ट्राई करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स की लगभग
4000 क्वेश्चंस को सोल्व किया गया है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण बुक है, जिसको 4 नंबर पे यहाँ क्रम संख्या पे साल्वेटर का माइक्रो इकोनॉमिक्स है। वही राइटर है, लेकिन वो शॉम सीरीज के नाम से है, जो टाटा मैकग्रा हिल्स की है। इसके अलावा आपको जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आप कोई भी बुक्स देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के नाम से एक शैमुलसन और रोडस की बुक आती है, इकोनॉमिक्स, टाटा मैकग्रा हिल्स की है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो पूरे इकोनॉमिक्स के एक प्रकार से एक छोटे सामग्री के रूप में, नॉलेज के रूप में आपको अ, उपलब्ध कराती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। इसके अलावा बहुत सारी बुक है, आप लोग जो पढ़ना चाहें, लेना चाहें वो करें। हिंदी के लिए आपको यहाँ पे सिलेबस में जो बुक दिखाई जा रही है वो है। तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। जैसे ही लाइब्रेरी खुलेगी, ये बुक्स लाइब्रेरी में भी आपको उपलब्ध होना शुरू होगी, लेकिन चूँकि नया कॉलेज है, लिमिटेड बजट था और कम बुक्स हो। दूसरा जो पेपर आपका है वो है इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, उसकी प्रकृति, उसकी चुनौतियाँ, उसकी समस्याएँ, उसके उसके अपॉर्च्युनिटीज़, कहाँ वो लीड कर रहे हैं, कहाँ कमजोरियाँ हैं, कैसे इसको अब तक योजनाबद्ध ढंग से भारतीय अर्थव्यवस्था का आज़ादी के बाद में, आज़ादी से पूर्व इसका विकास हुआ है। तो ये सारे मुद्दों को अ, इसमें चर्चा की जाएगी। फिलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि इंडियन इकोनॉमिक्स की खास बात ये है कि आप अखबार में भी इसके आर्टिकल लगातार आते रहते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स इसका है, इसके अलावा हिंदी के अखबार भी हैं, जनता वगैरह, इनमें जो महत्वपूर्ण घटनाएँ होती है उसकी बारे में जानकारी आती है। जो प्रमुख बुक्स है वो है ए.एन. अग्रवाल की भारतीय अर्थव्यवस्था है, 3 नंबर पे बताई गई है, विकास पब्लिशिंग कंपनी है न्यू दिल्ली की, हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी है। एस.के. मिश्रा और वी.के. पुरी की इंडियन इकोनॉमी है, हिमालय पब्लिशिंग हाउस की है। रुद्रदत्त सुंदरम की है इंडियन इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, वो एस चांद पब्लिकेशन से है। इसके अलावा लक्ष्मीनारायण नाथुराम का की भारतीय अर्थव्यवस्था, वो रमेश बुक डिपो से है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना क्वार्टरली समीक्षा जारी करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे आप जाइए, महत्वपूर्ण समस्याओं को वहाँ से लेकर के हम पढ़ना शुरू करेंगे। उसका एक एनुअल पब्लिकेशन है, वो पढ़ना है। उसके अलावा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, भारत सरकार के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। वो आप ये सब कुछ साइट पे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट पे आप जाएँगे, तो वहाँ पर जितने भी जिस भी वर्ष का प्रतिवर्ष ये जारी होता है, जिस भी वर्ष का आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहते हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ें और अपना नॉलेज को बढ़ाएँ। क्योंकि ये अ, मुद्दों और समस्याओं को लेकर के, जैसे आप देखेंगे कि अभी एग्रीकल्चर में एक बड़ा रिफॉर्म, एग्रीकल्चर कृषि सुधार कानून लाए गए हैं, 3 कानून लाए गए हैं, जो अ, काफ़ी विशद अभी अखबारों में चर्चा हो रही है, खूब इस पे आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो आप अखबार पढ़ने की, उसके एडिटोरियल पढ़ने की आप आदत डालिए, और क्या इस पे किस प्रकार की विशद चर्चा हो रही है, क्या इस पे विवाद हो रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं, ये जब आर्टिकल आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप लोगों के समझ में आएँगे। तो अ, मुझे लगता है कि ये जो पेपर है वो आपकी एनालिटिकल पावर, आपकी विश्लेषण क्षमता का एक प्रकार से परीक्षण करता है, और आपसे माँग करता है कि आप लगातार बहुत सारे बुक्स पढ़ें, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ें, बहुत सारी साइट्स है, आरबीआई की साइट पे आप जाइए, और भी जो साइट्स हैं जो इकोनॉमिक एनालिसिस का काम करती है, सीएमआई रिपोर्ट्स है, उसमें आप जाएँगे तो बहुत रोचक आपको ये सब्जेक्ट लगेगा। तो बहुत रोचक सब्जेक्ट है। बहुत आपको तार्किक और समसामयिक घटनाओं से आपको ये सब्जेक्ट परिचित कराता है, और दैनिक जीवन में जिन समस्याओं से रूबरू होते हैं, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में हम
संरचना पर डिस्कस करते रहेंगे। ये इस अर्थशास्त्र की डायनामिक्स है। मैं इकोनॉमिक्स की परिभाषाओं को जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे चर्चा करते जाएँगे। लेकिन एक चीज़ के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा कि इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी शब्द है वो बेसिकली ग्रीक भाषा से आया है इसका। और ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है वन हू मैनेज ये हाउस होल्ड्स। वह जो परिवार या घर का प्रबंधन कैसे करते हैं, वह कला एक परिवार और एक घर का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि प्रबंधन का सम यहाँ पर आर्थिक है। प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, उसका अध्ययन अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का संबंध संसाधनों की सीमितता से, अर्थशास्त्र का जो सबसे अधिक क्लोज रिलेटेड कोई शब्द है वो है स्कैरसिटी, स्केयर, सीमितता, संसाधन सीमित है। तो अर्थशास्त्र समाज विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और समाज में बहुत सारी समस्याओं का मनुष्य जब सामना करता है तो उसकी सबसे जो महत्वपूर्ण है कि उसकी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की वो पूर्ति किस प्रकार से करे, जबकि उसके पास संसाधन सीमित है, समय सीमित है। उस बीच वह किस प्रकार से अपनी जो आवश्यकताएँ हैं, अब चूँकि मनुष्य की आवश्यकताएँ असीमित है, संसाधन सीमित है, सीमित संसाधनों का असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से करें। अतः वह अपनी आवश्यकताओं को अपनी वरीयता क्रम में किस प्रकार से सँजोएँ ताकि वो विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए अपनी संतुष्टि को अधिकतम करें। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र का संबंध संसाधनों की सीमितता से है। सीमित संसाधन है, ये समाज विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहले अर्थशास्त्र को राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय माना गया था। अभी भी राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आप लोगों को जान कर के आश्चर्य होगा कि अब अर्थशास्त्र को साइंस का दर्जा मिला है और इसको इकोनॉमिक साइंस कहते हैं। मैं आपसे चर्चा करूँगा कि अभी इस साल का नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस में किसको मिला है। अ, अभी भी कई विश्वविद्यालयों में पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल और इकोनॉमी डिपार्टमेंट्स हुआ करता है और दोनों डिपार्टमेंट एक होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते हैं। पॉलिटिकल साइंस सामाजिक विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। राजनीतिक निर्णय अर्थशास्त्र को प्रभावित करते हैं और आर्थिक स्थितियाँ, आर्थिक विषय वस्तु, आर्थिक परिस्थितियाँ राजनीति को बहुत प्रभावित करती है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत आनंद होगा आएगा। आनंद लेते हुए हम इस विषय को हम पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि जो कोविड-19 की परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं, जिसमें एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लिया है। पूरे भारत में 1 लाख से अधिक मौतें कोविड-19 के कोरोना महामारी से हो चुकी है। तो आप इसका अंदाज़ लगा सकते हैं हम और बहुत महत्वपूर्ण रूप से हम इससे प्रभावित हो रहे हैं। लगभग 75 लाख यहाँ पे अभी संक्रमित हो चुके हैं और यदि सही डाटा की बात की जाए, जैसा कि WHO इस पे चर्चा कर रहा है, तो प्रभावित होने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनके लक्षण ही पता नहीं लग रहा है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, तब तक इस नए विषय वस्तु के ऊपर हम कल एक नया वीडियो लेके आएँगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।